सर्दियों का मौसम है और फॉग का मसला पूरे मुल्क का एक मसला बन चुका हुआ है। तमाम ऐसी जगह जहां पर फॉग बहुत ज्यादा होती है, उसके तदारुक के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश की जाती है। और ऐसी ही रिसर्च है हार्वेस्टिंग ऑफ फॉग की। फॉग या धुंध क्या होता है? इट इज अ कंडेंस्ड एयर, यानी ऐसी हवा कि जिसके अंदर पानी के ड्रॉपलेट्स की मिकदार बहुत ज्यादा होती है। इनकी मिकदार 0.05 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक हुआ करती है। जब हवा में 0.05 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक पानी के ड्रॉपलेट्स मौजूद होंगे तो हम ये कहेंगे कि ये फॉग है, एक कंडेंस्ड एयर है। तो ये एक और इसको अगर हम डिफाइन करें फॉग को, तो ये एक तरह के क्लाउड्स हैं जो कि जमीन के ऊपर आ रहे हैं। बचपन में हमें बहुत शौक होता था ना कि हम बादलों तक जा पहुंचे। तो ये भी बादल हैं जो जमीन पर हमसे मिलने के लिए आ पहुंचते हैं, स्पेशली सर्दियों के मौसम में। तो जब बाकी दुनिया में हार्वेस्ट कैसे किया जाता है, फॉग को कास्ट कैसे की जाती है, कि जहां पर ये फॉग पाई जाती है वहां पर 1 मीटर मीटर के तकरीबन इससे बड़े भी बादबान टाइप कह लें, कि वो बिल्कुल वर्टिकल बादबान होते हैं जो बांध दिए जाते हैं। और उनके नीचे वो ड्रॉप्स जमीन में ग्रेविटी की वजह से नीचे आ रहते हैं। अब क्या होता है कि जब हवा चलती है तो हवा में मौजूद जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं उससे आकर टकराते हैं, और इस तरह कंडेंसेशन के प्रोसेस से जो पानी जमा हुआ होता है वो वहां पर वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में जमा हो जाता है। और वर्टिकली जमीन में ग्रेविटी की वजह से वो नीचे वाले पाइप में जमा हो जाता है। और इस तरह जो फ्रेश वाटर है जो पीने के लायक होता है वो इकट्ठा किया जा सकता है। और इसकी सक्सेसफुल काश्त दुनिया के बहुत से मुल्कों में की जा रही है, जैसा कि पेरू और मोरक्को में बहुत बड़े बड़े प्लांट्स हैं। हमारे करीबी मुल्कों में नेपाल एक ऐसा मुल्क है कि जो बहुत सा फ्रेश वाटर इस तरीके से हासिल कर रहा है। दुनिया का यूं तो बहुत बड़ा रकबा पानी पर मुश्तमिल है। जैसे हम समझते हैं कि 3/4 जो पोर्शन है वो पानी का है, लेकिन उसमें पीने वाले पानी की मिकदार सिर्फ 0.01 कंसिडर की जाती है। और स्टिल उसके अंदर अगर हम फॉग से कंडेंसेशन के प्रोसेस से जो वाटर है उसको इकट्ठा करने की तदबीर करें तो ये बहुत ही मामूली होगा, लेकिन ये ऐसी जगहों के लिए बहुत ही सूदमंद साबित हुआ है कि जहां पर पानी पाया नहीं जाता, या फिर ये कि वो ऐसे हाई एल्टीट्यूड से पर है कि जहां पर पानी को पहुंचाना और निकालना मुमकिन नहीं रहता। तो वहां पर ये बड़ा सक्सेसफुल होता है। और वहां ऐसी सर्दियों सर्द जगहों के ऊपर जहां पर हवा भी चलती है और पानी में नमी की मिकदार भी ज्यादा है, तो ये बहुत ही सक्सेसफुल तरीकाकार है। अब हमने प्रोसीजर तो समझ लिया कि ये किस कदर सूदमंद हमारे लिए साबित होता है। इसकी अगर हम इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की फिक्र करें, कि जाहिर है कि ये कैसा एनर्जी सोर्स है वाटर फ्रेश वाटर को इकट्ठा करने का, कि जिसमें कोई भी पैसा नहीं लग रहा। अगर हमने छोटा सा भी कोई प्लांट के लगा लिया तो वो वंस इन अ लाइफ टाइम है, और उसके बाद वो बहुत देर तक वाटर सप्लाई जारी रखता है। तो जहां पर पानी अगर इकट्ठा करना, इवन रेतीली जगहों पर भी इसके सक्सेसफुल तजर्बात किए हैं कि वाटर की जो टैंक्स हैं वो अंडरग्राउंड रेत में बनाए जाते हैं, और कंडेंसेशन से रात के वक्त नमी से वो पानी जमा किया जाता है। तो इस तरह ऐसी जगहों पर जहां पर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं है, पानी को इकट्ठा किया जाता है। और अगर अगर हम इसको इस तरह से देखें कि क्या लार्ज स्केल के ऊपर ये पानी, इस किस्म का जो पानी है ये इकट्ठा किया जा सकता है, तो वो हमारे लिए शायद इतना फिजिबल नहीं होगा, और उसकी जो मिकदार है वो बहुत कम होगी। लेकिन ये बड़ा ही सूदमंद हमारे लिए एक तरीका कार है। जो यूनिवर्सिटीज हैं डिफरेंट दुनिया की, वो सब इसके ऊपर रिसर्चेस कर रही हैं, और इसके ऊपर काफी डिटेल से रिसर्च हो चुकी है। और अब ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने की तरफ और ऐसे ऑपरेटर्स बनाने की तरफ कि जो बड़े हैंडी हो और हम उसे डे टू डे लाइफ में भी कैरी कर सकते हो, कि हमें ये डर हो कि हम जहाँ जा रहे हैं पता नहीं पानी मिलेगा या नहीं। तो ये एक ऐसा फ्रेश ड्रिंकेबल वाटर हमें मिलता है कि जिसको हम कभी भी कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज अल्लाह ताला ने निकम्मी नहीं बनाई है, और जो ज़हीन कौमें हैं वो हमेशा उन प्रॉब्लम्स में से सोल्यूशन निकालने की कोशिश करती हैं। जैसा कि हम 3 से 4 महीने बदतरीन स्मॉग और फॉग का शिकार होते हैं, मोटरवेज बंद हो जाती हैं, हमारी मेन रोड्स बंद हो जाती हैं। तो अगर हम ऐसे प्लांट्स लगाते हैं, अगर हम फॉग हार्वेस्टिंग शुरू करते हैं स्पेशली अलोंग द लाइंस ऑफ मोटरवे, तो और वहां पर फसलें भी हैं और हमें यकीन है कि वहां पर पोल्यूटेंट कम होंगे, स्मोक नहीं होगी,
तो इसके ऊपर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। इवन लाहौर में अगर हम पोल्यूशन के रेट के ऊपर काबू पा लेते हैं और साथ में हम एक्स्ट्रा वाटर जो कंडेंस्ड एयर है उसको सॉक कर लेते हैं फॉग हार्वेस्टिंग की मदद से, हो सकता है हम उसे ना भी पिए अगर हमें पोल्यूशन का डर है, हम उसको हार्वेस्टिंग या किसी दूसरे मकसद के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं उस पानी को जो हवा में शामिल हो गया, क्योंकि हम डिफाइन यही करते हैं ना, फॉग इज अ क्लाउड वेरी लो ऑन द ग्राउंड। तो हम इस क्लाउड को सॉक कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसको इस्तेमाल में ले आते हैं, तो हमारे बहुत से जो एक माहौलियाती आलूदगी के, पोल्यूशन के और वाटर की स्कार्सिटी के इश्यूज सॉल्व किए जा सकते हैं।